चलिए शांत हो जाइए। अच्छा, क्लास के बीच में जो 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का गैप होता है, इस गैप में क्या महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करते हैं आप लोग? मुझे भी बता दो। अभी तक भी आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म नहीं हुआ। आप लोग कैसे आए, कैसे जाओगे, बस मिली कि नहीं मिली, ऑटो ने लेट करवा दिया, आज तो चाय नहीं पी, सुबह पढ़ाई नहीं हुई, है ना, रास्ता चेंज करके आए, इस रास्ते में ये दिक्कत हुई, ये परेशानी हुई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसा होना था, वैसा होना था, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये डिस्कशन है क्या? यही है बस। इसमें तो कुछ भी सिलेबस नहीं है बेटा, सब आउट ऑफ सिलेबस है। किसी टॉपिक पे भी डिस्कशन होता है? कौन बच्चा एक दूसरे से डिस्कस टॉपिक पे कर रहा था? बेटा कौन से टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे? पता नहीं। मंगल पांडे। आप कौन से पे कर रहे थे बेटा? विश्वविद्यालय पे। चलो, और कोई टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला? बाकी और तो कोई नहीं है ना? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक उदाहरण दिया था उस क्लास में। अगर आपको याद होगा, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे थे जब मैंने बताया था कि एक दिन में लगभग हमारे पास इतनी 1000 सेकंड होती हैं। बताया था? कितने बच्चे थे तुम में से? कम ही थे। कितनी 1000 सेकंड बताया था? कोई बात नहीं, उतनी है जितनी तुम मन में सोच रहे हो। है किसी के याद? कितने हजार? 84,000। वो कैलकुलेशन कर रहा है। कर लो कैलकुलेशन, कर लो। एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? करो कैलकुलेशन। 84,400, 86,400, 86,400 सेकंड हमारे पास एक दिन में होती है। ये तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, कैलकुलेशन से बच्चे ने बता दिया। वैसे इससे कम होती है क्योंकि पूरा दिन 24 घंटे का नहीं होता है ना? लेकिन फिर भी हम लगभग इतनी पढ़ लेते हैं, 86,000 के आसपास अप्रोक्स 86,000 हमारे पास एक दिन में सेकंड होती है। अब इन सेकंडों की कीमत आप लोग समझते हो? समझते हो कि नहीं? आपने 10 मिनट अगर खराब कर दी तो 10 मिनट में कितनी सेकंड खराब हुई? बताओ बेटा। 600 सेकंड खराब हो गई या ज्यादा हुई? पक्का 600? तो आपने 600 सेकंड खराब कर दी, और इन 600 सेकंड का आपको कोई वैल्यू नहीं पता। मेरी 4 बैचेस बैक टू बैक चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं बैक टू बैक, तो हर 4 घंटे 4 इन बीच में गैप होंगे, तो 10 चौक 40 मिनट अगर हो गई तो 6 चौक 24, 2400 सेकंड खराब हो गई। आपकी 2400 सेकंड आपने खराब की 10 मिनट एक दूसरे से वार्तालाप करने में। समझना, वैल्यू समझा रहा हूं टाइम की, तुम लोग नहीं समझ पाओगे। कदर नहीं करेगा समय, अगर तुम उसकी कदर नहीं करोगे तो इसलिए समझ लो। 2400 सेकंड खराब कर दी। अब ये 2400 सेकंड हमने खराब कर दी, हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, मजे में निकल गई, हट कोई दिक्कत नहीं है, गई तो गई, क्या हो गया। और ना हमने इसकी वैल्यू को समझा, हमें पता ही नहीं हमने खराब कर दी। वास्तविकता पता है क्या है? यही है कि हमें यही नहीं पता कि हमने सेकंड खराब कर दी। अब तुम्हें एक और स्टेटमेंट इसी चीज से देता हूं, बोला था उस दिन, वो ही रिपीट करूंगा। आप अपने घर में सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, फिट फॉर होके रेडी हो गए, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के इंस्टीट्यूट आने के लिए। बुक्स उठाई और तुरंत परफ्यूम की महक आपके पिताजी के नाक में गई और उन्होंने कहा कि इतना बन ठन के जाने की जरूरत क्या है, जिंदगी खराब कर रहा है, कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, नालायक कहीं का, और कभी जिंदगी में आज तक नहीं कर पाया, आगे क्या तू क्या करेगा, 2 महीने के अंदर सिलेक्शन ले लेगा, जब तू सिलेक्शन ले लेगा हम देख लेंगे, तेरे जैसे बहुत नकारा दिखे, यहीं पे तू घास खोदेगा, ये करेगा वो करेगा। सुन रहे हो? कुछ ना कुछ तो आ रहा है मिलता जुलता सा। पिताजी को इतना बड़ा भाषण देने में कितने समय लगे? महज 50 सेकंड, 60 सेकंड, 120 सेकंड, 2 मिनट। 2 मिनट में भाषण खत्म। कितने सेकंड लगे? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के तो भाषण था, क्योंकि हमने सुना ही नहीं, हम निकल गए, या नहीं निकले तो चुपचाप खड़े होकर सुन लिया, या कमरे में चले गए, पता है कि यही रिपीटेड बातें हैं, बाद में पूछेंगे मैंने बता क्या क्या कहा तो बता दूंगा। मम्मी ने कह दिया
बाहर आए, पड़ोसी ने कह दिया कहां जा रहा है बंठन के, आपने कहा कि मैं जा रहा हूं भैया तैयारी करने के लिए, जा रहा हूं या जा रही हूं, कि जिस दिन कामयाब हो जाएगा उस दिन हम भी देख लेंगे, है ना, कि यहां पे रह के तो पढ़ा नहीं जा रहा, वहां पे रह के क्या पढ़ेगा। तो ये चीजें तुम लोग प्रतिदिन सुनते हो ना, कहीं ना कहीं सुनने को मिलती हैं, या अपने अंदर से कोई ना कोई नेगेटिविटी किसी को देख के आ जाती है। वो नेगेटिविटी जो तुम्हारे मन में आई वो कितना समय लेती है आने में? 10 सेकंड से लेके और 120 सेकंड तक लास्ट है। 10 सेकंड से 120 सेकंड तक आई हुई हमारे मन की ये नेगेटिविटी हमारा पूरा दिन खराब कर देती है। कैसे? घर में किसी ने टोक दिया, बाहर किसी ने टोक दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-4 बात घर में या आस पड़ोस में सुन के आ गए, तो बाहर आके तुम अपने 4-5 दोस्तों को पकड़ते हो, और दोस्तों को पकड़ने के बाद क्या कहते हो कि यार आज तो पूरा ही दिन खराब हो गया, सुबह सुबह ही सुना दी, सुबह सुबह सुन के आ रहा हूं, सुबह सुबह पूरे दिन की ऐसी तैसी हो गई। कितनी देर सुन के आए? 10 सेकंड, 20 सेकंड, और दिन कितना खराब हुआ? पूरे दिन का मतलब 86,000 सेकंड 20 सेकंड ने खराब कर दी। इससे बड़ा कोई मूर्ख है? इस बच्चे से बड़ा कोई मूर्ख है जो 20 सेकंड को सुनकर 86,000 सेकंड की कर रहा है? इससे बड़ा कोई मूर्ख है क्या? नहीं है। मान लो कि 100 सेकंड भी सुना, 100 सेकंड सुन के 86,000 सेकंड में से 100 सेकंड घटाओ, कितने बचे? 85,900 सेकंड तो बच रहे थे। तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी तैसी करने की? 85,900 सेकंड की वैल्यू को समझते? वो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड जो सुन के आए, उसको तो तुम्हें पूरा दिन खराब करने के लिए सफिशिएंट समझ लिया। लेकिन यहां पे बैठ के जो तुम 2400 सेकंड खराब कर रहे हो, यहां से जाने के बाद कहीं पर खड़े होके, किसी जगह पर बैठ करके, कहीं कैफे पे जाके, कहीं पार्क में जाके, मूवी देखने को जाके, घूमने फिरने को जाके, तुम लोग जो कई हजार सेकंड खराब कर रहे हो, उस कई हजार सेकंड को काउंट नहीं करोगे तुम? ये काउंट करोगे? नहीं करोगे ना। वो कई हजार सेकंड तुमने काउंट नहीं की, तुमने वो 20 सेकंड, क्योंकि कई हजार सेकंड को, उन दिन को तुम्हें निकालना है ना, और निकालने के लिए अंदर क्या चाहिए? अंदर चाहिए सेटिस्फैक्शन। और ये सेटिस्फैक्शन किस चीज से आता है अंदर? 2 तरीके से, एक तो करके और एक धोखा देके। करने का मतलब मेहनत करके, सुबह उठे, पूरे दिन मेहनत की, शाम को लेटे तो नींद परफेक्ट आई। समझ गए ना? ये सेटिस्फाई है। ये व्यक्ति सेटिस्फाई अपने जीवन से जो पढ़ रहा है, लेट रहा है, और लेटने के बाद इसे टेंशन नहीं है, इसने अपना टारगेट अचीव किया, सो गया। और दूसरा कौन है? जो सुबह 20 सेकंड सुनी और सुनने के बाद पूरे दिन 10 कदम चला और तुरंत मम्मी ने भी ऐसा कहा था, ठीक है याद रखूंगा, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ये मेरी पूरी जिंदगी याद रहेगी। दोस्त को मिला, बोला पापा ने ये कहा था, मम्मी ने ये कहा था, मैं तो पूरी जिंदगी भूलूंगा नहीं यार, देख मेरी जिंदगी, देख मेरी कितनी नर्क है। मैं सुबह सुबह पापा की सुन के आ रहा हूं, तू बता तेरे पापा तो इतने बढ़िया, मेरे इतने बेकार है। मेरा भाई तो मुझे कुछ देता ही नहीं, मेरा भाई कमा रहा है, मेरी तरफ नहीं देखता कभी भी। यही तो डिस्कशन के मुद्दे हैं तुम्हारे। इनमें तुमने पूरे दिन की ऐसी तैसी कर रखी है अपनी, पूरे दिन की, और पूरे दिन में ना तुमने अपने अंदर को सेटिस्फाइड किया तुमने सेटिस्फाई, इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन किस चीज से मिला बेटा? धोखे से। मन ने कहा कि यार तू कैसे पागल हो रहा है, तू अपनी इन बातों को अंदर रखना। आपने कहा नहीं, बाहर निकालूंगा, सहानुभूति मिलेगी, दिन निकलेगा बढ़िया, पूरा दिन बढ़िया निकलेगा। वो भी कहेगा देख इसका शोषण हुआ है बेचारे का, आज तो पार्टी हमारी तरफ से इसके दुख में है। आ गई, बोतल खुल गई। और जब खुली, माहौल बना, तो थोड़ी देर बाद सारी गमगीन माहौल बाहर निकल के आए और टाइम पास। अगले दिन तुम में से 4-5 दोस्तों में से दूसरे का माहौल बनेगा, उससे अगले दिन अगले का बन सकता है। कहीं गया, नौकरी में रिजेक्ट हो गया, जिंदगी में रिजेक्ट हो गया, कहीं और रिजेक्ट हो गया, माहौल बना, खुल गई बोतल। तुम वास्तविकता बता रहा हूं, 70% ऑफ यूथ ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, मेरठ, आपके गांव का, आपके घर का, यही बर्बाद हो रहा है। जिंदगी में सब कुछ करो, मैं मना नहीं करता, समझ रहे हो ना, सब कुछ करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन खुद को धोखा मत दो, सेटिस्फेक्शन खुद से निकालो। वो बोतल खुलने के बाद या एक दूसरे को इंटरनली समझाने के बाद, एक्सटर्नली समझाने के बाद, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने मन को धोखा मत दो। तुम अंदर से कहते हो ना कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, नहीं कह रहे दूसरे से, अंदर से कह रहे हो मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो अंदर से आवाज ऑटोमेटिक आती है कि यार उसके साथ तो उससे भी ज्यादा बुरा हो रहा है। कभी फील करो, केले में जाके, शीशे में जाके खड़े होना और जाके कहना कि मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा नहीं हुआ। तो इंटरनली पहली आवाज पॉजिटिव आएगी, और वो आवाज ये आएगी कि उसका तो 4 बारी में नहीं हुआ, तेरा तो पहला ही अटेम्प्ट था। यानी कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी हावी होती है, लेकिन उस पॉजिटिव एनर्जी को हम पूरा जोर लगा के दबाएंगे, चुप
सहानुभूति लेने दे, जिंदगी जीने दे, पीने दे, खाने दे, मौज लेने दे। वो पॉजिटिव एनर्जी कह रही है नहीं, सुधर जा, नहीं चुप, ये चल रहा है जिंदगी में अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जिस एनर्जी को नीचे डाउन कर रहे हैं वो कौन सी है? पॉजिटिव। और जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक बार कहती है सच में बुरा हुआ है यार तेरे साथ, तो यही तो है, तू समझ रही है मेरी बात को? एनर्जी। अभी देखो पॉजिटिव एनर्जी पे इतनी एनर्जी नहीं आई जब अप एंड डाउन हो रहा था। और मैंने कहा तू समझ रही है मेरी बात को? ये समझ गई? मैं गलत नहीं हूं ना? मेरी बातें सही है ना? ये तुमने अभी प्रैक्टिकली मुझे बता दिया, मुझे नहीं, खुद अपने आप को भी बता दिया। तो हमारे पास नेगेटिविटी की रोकने के लिए अंदर से एनर्जी जनरेट नहीं भी हो तो भी हम जबरदस्ती पंपिंग करके उसे बाहर निकाल लेते हैं, और जो एक्चुअल एनर्जी है उसको सप्रेस करके अपने आप को क्या करते हैं? खुद विफल करते हैं। सफलता खुद की अपनी आप की होती है बेटा, याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं इस चीज को हमेशा याद रखना। एक क्या टाइम हुआ है? अभी रुक जाओ, शुरू कर रहा हूं, 5 मिनट और लूंगा। अगर आप लोग अपने अंदर की इस पॉजिटिव एनर्जी पे हावी हो जाओ ना, दूसरे से कंपटीशन करना बंद कर दो, बराबर वाले से कंपटीशन करना बंद कर दो। कंपटीशन किससे करो? खुद से, खुद की कैपेसिटी से, खुद की क्षमताओं से, खुद अपने आप से, अपनी लिमिटेशन से। मैं तो ये बात तुम्हें आज बोल रहा हूं, तुम लोग डेली मोटिवेशनल लेक्चर सुनते नहीं क्या? कभी संदीप महेश्वरी, कभी शिव खेड़ा को निकाल लेते हो, तो कभी किसी को निकाल लेते हो, और डेली मोटिवेशनल लेक्चर पढ़ते हो, सुनते हो, और सुनने के बाद कोशिश करते हो कि इंप्लीमेंट करूंगा। 2-4 घंटे, 2-4 मिनट याद रहती है बातें, फिर भूल जाते हो। डेली टाइम टेबल तुम्हारा बनता है 8 से 9 ये, 9 से 10 ये, 11 से 12 ये, रात को 11 बजे तक रिवीजन, सुबह 4 बजे उठना। सुबह 4 बजे जब अलार्म बजता है टन बंद। और वहीं से जिंदगी में आपकी जिंदगी के झंड होने की शुरुआत यही होती है जब सुबह 4 बजे आप पूरे मन से अगर सोते ना, इंटरनली सोच के कि हाँ सुबह 4 बजे से पक्का पढ़ना है, तो ये जो अंदर आपका ब्रेन है ना, इसके अंदर अपने आप ही वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। और 4 बजे ना ये अंदर खुद ही अलार्म बजा देगी, चलो उठ 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 उठ, और आप ऑटोमेटिक उठ जाओगे। कभी भी फील करना, ऑटोमेटिक उठ जाओगे। और आपने सोच लिया कि 4 बजे उठना है भाई, करना है भाई, दिखावा कर दिया और लेट गए। सुबह के टाइम अलार्म बजेगा, ये तो बजनी ही नहीं है, इसे पता है बेवकूफ बना रहा है फिर से अपने आप को। फिर अलार्म बजे, ट्रर की आवाज आई, अलार्म को बंद किया, देखा 4 बज गए। फिर अपने मन को फिर धोखा देते हो कि बस 10 मिनट और। 10 मिनट बाद फिर अलार्म बजा, फिर कहा कि बस खड़ा ही हो रहा हूं। फिर अलार्म बजा तीसरी बारी में, आपने कहा कि बस चलो आज और छोड़ो, कल से शुरू। होता है ऐसा? जिसके साथ नहीं होता अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम के साथ यही हो रहा है। डेली तुम लोग बना रहे हो अपनी प्लानिंग और डेली बिगाड़ रहे हो, अपनी खुद की जिंदगी खराब कर रहे हो। क्योंकि ये मौसम नहीं बेटा, ये मौसम बड़ा बढ़िया वाला है, नींद वाला मौसम है। सुबह 2 बजे के बाद तो और ज्यादा टेम्परेचर डाउन होने लगता है, आप लोगों को चादर ओढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। पंखा चल रहा हो तो हल्का छोटा मोटा ब्लैंकेट भी ओढ़ रहे हैं लोग बाग, एसी चला के तो ब्लैंकेट ओढ़ते ही उड़ते हैं, तो बढ़िया सा माहौल बन जाता है और नींद आती है। बढ़िया आती कि नहीं? गजब नींद आती है। नहीं आ रही? आ रही है। देखो अब एपीजे अब्दुल कलाम की इसी नींद के स्टेटमेंट को तुम लोग याद रखो। क्या कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने? सपने वो नहीं जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। समझ गए ना? तुम लोगों ने सोने के बाद सपने देखने की आदत डाल रखी है। डेली 2 स्टार तो डेली तुम्हारे कंधे पे सीधे, कपड़े भी नहीं सीधे ठुक रहे हैं, सपने में डेली ठुक रहे हैं। आज देख लेना, रात को सपना आएगा 2 स्टार इधर, 2 स्टार इधर। कोई तो वो पंजाबी गाने बड़े ट्रेंड में हैं, कुछ मोटिवेशनल गाने आजकल है ना। हाँ देखो बता दिया उसने। अच्छा, तो इन पंजाबी गानों को तुम सुन रहे हो। वो गया कांस्टेबल की तैयारी के लिए, कांस्टेबल से बाहर निकाल दिया, नेताजी का फोन आ गया, वो बाहर हो गया। बाहर निकलने के बाद वो सीधा आता है, आके कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डीएसपी नहीं होता अगर तुम मुझे नहीं निकालते। समथिंग ऐसे ही मैं भूल जाता हूँ, है ना। मैं क्या नहीं होता? डीएसपी। अरे भैया बोलने से पहले सोच तो सही, कह क्या रहा है? सीधा डीएसपी, बाप का राज है। खैर छोड़ो, तुम्हारे मन में भी यही आता है सीधा डीएसपी बनो, किसी की ड्रेस चुरा लो, सपना पूरा हो जाएगा। बाय गॉड वैसे तो ओरिजिनली नहीं होना। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने देखे हैं ऐसे भी बहुत से बच्चे जिनके फादर, चाचा, ताऊ क्या हैं? दरोगा हैं। वो कैप लेते हैं, कैप, और उसे आगे रख लेते हैं। गाड़ी को मस्ती से घुमा रहे हैं। मन में क्या भय है? वो दरोगा वाली फीलिंग है।
थोड़ी देर में निकल जाती है, जैसी गाड़ी रुकी, गाड़ी खड़ी हुई, नीचे उतरे, फिर क्या हो, फिर वही फीलिंग निकल गई बाहर। कुछ कैप लगा के दूसरे की ड्रेस पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं, है ना, भ्रमित कर रहे हैं अपने आप को। अरे भ्रमित अपने आप को कब तक करोगे, कब तक करोगे बताओ? एक दिन ऐसा आएगा सब डिस्ट्रॉय, और सबसे पहले ना तुम अंदर से इंटरनली खत्म हो जाओगे। मैं ये चीज तुम्हें मजाक में भी बोलता हूं, गुस्से से भी बोलता हूं, हर तरीके से बोलता हूं। मैंने आज ना गुस्सा किया, मजाक में ही रहा हूं, लेकिन आप लोगों को सीरियसली कह रहा हूं। देखो, जिंदगी में अपने आप से बड़ा उदाहरण कोई नहीं होता, जिंदगी में अपने से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, जिंदगी में अपने जिंदगी के अनुभवों से ज्यादा अनुभव कोई नहीं देख सकता, और अपने अनुभवों से बड़ी सीख कोई दूसरा नहीं दे सकता। अपने से बड़ा डिसीजन कोई खुद नहीं ले सकता, अपने से बड़े उस डिसीजन को इंप्लीमेंट अपने आप पे कोई दूसरा नहीं कर सकता, और अगर कर रहा है तो इसका मतलब लोचा है, धोखा है, खुद को धोखा है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे निर्णय कोई दूसरा तय नहीं कर सकता, और जब तक तुमने ऐसा किया तब तक तुम फेलियर लाइफ में। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हमेशा जब तक तुम्हारी जिंदगी में, चाहे तुम्हारे फादर, चाहे मदर, चाहे ब्रदर, सिस्टर, कोई भी रिलेटिव, एनीबडी एल्स, जब तक तुम्हारी जिंदगी पे हावी रहा तब तक तुम फेलियर रहे। और जिस दिन तुमने इस मक्खी को निकाल के फेंक दिया बाहर और भूल गए कि चाय में मक्खी थी, तो पी के देखो, टेस्ट चाय का ही आएगा, मक्खी का टेस्ट नहीं आता। मैं ये नहीं कहना कि पीना, मेरे कहने का मतलब समझो। मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं, चाय की नहीं कर रहा। मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं, तो जिंदगी में से इन मक्खियों को निकालो, मच्छरों को निकालो, और अपनी जिंदगी को अपने अनुभवों से जियो। हर किसी की जिंदगी में ना, बचपन से जब से उसने होश संभाला, कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती है जिस घटना ने उसकी जिंदगी में सिर्फ ये बात डाल दी कि भविष्य में मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन आगे मैं किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, या कम से कम अपनी जनरेशन के साथ तो नहीं होने दूंगा। अरे इस चीज को तो अपने दिमाग में सेट, बस इसे सेट कर लो। तुम्हें किसी शिव खेड़ा को पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को भी, मुझे भी मत सुनो, इधर से सुनो उधर से निकाल दो। सोचो कि डेली की आदत है, सुन बोलो, सुनो मत लो बिल्कुल भी सीरियस, मुझे सीरियसली बस। लेकिन एक बात को अपने आप से प्रश्न कर लो कि अपने आप से ज्यादा तुम किसी से सीख सकते हो क्या? अपने से ज्यादा कंपटीशन किसी से लगा सकते हो? तुम तो बराबर वाले से कंपटीशन लगा रहे हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो, पता कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में क्या है? वो कहे यार याद तो था, याद तो था, याद तो था, आ नहीं रहा। okay, तुझे यही नहीं पता है स्पर्शता का अंत है? गलत बोला मैंने, पकड़ा ही नहीं तुमने। क्या है? उपाधियों का अंत। समझ रहे? वो खुद गलत बोल रहा है, लेकिन अपने दूसरे ने कहा हाँ तो सही कह रहा है, यही है यार, मैं तो भूल गया। गलत के साथ क्या हो गया? गलत हो गया। समझ रहे हो? और तुमने खुद से क्वेश्चन पूछा, तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, नहीं आंसर आ रहा, उठाओ बुक, उठाओ नोट्स, खोलो ना, क्या दिक्कत है? मेरी प्रिपरेशन, मैं फिर कह रहा हूं, जितने बच्चे बैठे हैं ना, सब मेरे से ज्यादा नंबर वाले हैं। मिलाओ मेरे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के नंबर पे, आप लोगों के सबके ज्यादा होंगे, गारंटी से कह रहा हूं। तुम लोगों से टॉपर हूं मैं नीचे से, मिला लो कभी भी नंबर। ग्रेजुएशन में बीकॉम में मेरे 49.93% नंबर है। समझ रहे हो? 12th में मेरे 56 पॉइंट समथिंग % नंबर है, और 10th में मेरे पूरे 60% है, 60% है। समझ रहे हो? मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती। LLB में मेरे 58 पॉइंट समथिंग % नंबर है, 58 LLB पे, और उसमें MA तब थोड़ा पढ़ने का मजा आने लगा था, तो MA पॉलिटिकल साइंस में मेरे लगभग 73% नंबर है। और अभी MA इकोनॉमिक्स तो पूरा कोरोना ने पी रखा है ना, कोरोना चल रहा है। तो मैंने देखो, मैंने कहा ना, मैंने खुद का लेवल, पहले 60% थे, क्रिकेट खेल रहा था, 56% थे, क्रिकेट खेल रहा था, 49.93% थे, क्रिकेट खेल रहा था। फिर किताब उठाई, किताब से खेला, तो 58 और 58 से 73 पे पहुंच गया। मैं कह रहा हूं कि जो लाइफ में अपने आप से अनुभव, मैं अपने आप से क्या अनुभव लेता हूं, ये अनुभव, आखिरी अनुभव डिस्कस कर रहा हूं, फिर टॉपिक पे आ रहा हूं। बेटा, तुम्हें कुछ चीजें बतानी कभी जरूरी होती है, और कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हें कम से कम अपनी लाइफ से एक अनुभव तो दे दूं, ऐसा अनुभव तो दे दूं जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ ना हो। तुम लोग मेरे लिए मेरी जनरेशन से कम नहीं हो, बेशक चाहे मेरे हम उम्र हो, लेकिन मेरे लिए मेरी जनरेशन से कम नहीं हो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले वो सीख लिया जो तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो या जबरदस्ती सीखना चाह रहे हो। और मैं कुछ गलत अनुभवों से रोकना चाह रहा हूं तुम लोगों को। देखो, मैं क्रिकेट का जिक्र कर रहा था, मेरे तो पढ़ाई से कहीं तक भी मतलब नहीं था ना, मैं तो हमेशा स्पोर्ट्स में रहा हूं, और मैंने आप लोगों को बताया भी है। और स्पोर्ट्स एक अलग फील्ड है। मैंने अपने अनुभव से ये सीखा बेटा कि जब क्रिकेट में हम टेस्ट मैच खेलते थे, तो हमारा टेस्ट मैच 3 डेज होता था, वैसे 5 डेज होता है, लेकिन हमारा 3 डे का टेस्ट मैच होता था। उस 3 दिन के टेस्ट मैच में सुबह 8 बजे हम ग्राउंड में उतर जाते थे, और शाम को 5 बजे तक हम ग्राउंड में होते थे। बीच में 2 टी,
2 टी हो गई, लगभग 11 बजे के आसपास चाय ब्रेक हो जाता था, 3 बजे के आसपास टी हो जाती थी और बीच में लगभग 1 बजे के आसपास लंच हो जाता था। तो पूरे के पूरे टाइम, कितनी गर्मी सही, अगस्त है या जुलाई है, और हम ग्राउंड में पसीनों में तरमतर, बॉल जा रही है, हम दौड़ रहे हैं बॉल के पीछे, हाफ रहे हैं बुरे तरीके से, बैठ रहे हैं, आगे पीछे हाथ करके अपनी एनर्जी को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। उस गर्मी में पानी सर के ऊपर डाल रहे हैं, मुंह धो रहे हैं ठंडे पानी से, पानी पी रहे हैं, लेकिन कैसे भी कर रहे हैं, अपने अंदर की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं। अपने आप को ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं कि नहीं। ये मैंने मेरे से सीखा कि इतनी मेहनत क्रिकेट में की, फिजिकली की, मेंटली की, दिमाग भी तो लगाया ना, कहां कौन से बॉलर को, कौन से फील्डर को कैसे लगाना है, स्लिप की जरूरत है कि नहीं है, इन स्विंगर चाहिए, आउट स्विंगर चाहिए, स्पिनर को लगाना है या पेसर को लगाना है या क्या करना है, सब चीजों में दिमाग भी तो लगाना। मेंटली एनर्जी कम लगी लेकिन फिजिकली ज्यादा लगी। जब फिजिकली इतनी मेहनत में यहां कर सकता हूं तो एजुकेशन में क्यों नहीं कर सकता। मैंने किताब उठा के देखी, शुरू में तो किताब ने बड़ी मजाक ली, सीरियसली बहुत मजाक लेती है किताब। जब आप उठाओगे और याद करने की कोशिश की ना, स्टार्टिंग याद की 4 5 6 7 लाइनें, फिर अच्छी अच्छी किताबें खरीदनी शुरू कर दी, किताबें खरीद खरीद के लाया और अच्छा खासा ढेर लगा दिया। ढेर लगाने के बाद इनमें से एक किताब को पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते लगभग पेज नंबर 46 47 48 पे पहुंच गया। 47 48 पेज पर पहुंचने के बाद 1 हफ्ते 10 दिन के बाद खुद से पूछा कि पिछले पेजों में क्या है, तो अंदर से आवाज आई, पता ही नहीं। फिर पीछे पलट के देखा, अबे ये भी तो टॉपिक था, ये तो मैं भूल ही गया। फिर और पीछे गया, वो भी भूल गया, और पीछे शुरू के पेज पे आया, पहले पेज का याद नहीं था क्या है। फिर सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे काम चलेगा, बताया था एक दिन, ऐसे काम चलेगा कि ये टॉपिक लिख लिया, लिखने के बाद इसे याद किया और इसे ऐसे हाथ रख के याद कर लिया। अब याद करके मैंने बोला मन ही मन कि हाँ याद, भूल गया, देखा हाँ, फिर ऐसे सेटिस्फाई किया खुद को, नहीं हुआ याद, समझ रहे हो। फिर तीसरा तरीका निकाला, यूट्यूब पे देखी वीडियोस वगैरह, फोन मेरे पास उस समय नहीं था, टच पैड वाला था, तो साइबर कैफे पे जाके देखा, तो उसमें कुछ चीजें इस तरीके की सीखने को मिली, लिख के याद करो। कैसे याद करो, लिख के। तो टॉपिक पढ़ता था, 4 लाइनें पढ़ी, 4 लाइनों को लिखा, 4 लाइनें पढ़ी, 4 लाइनों को लिखा। आज भी एक एक पेज संभाल के रख रखा है, जाके देख लेना, 4-5 बोरियां भरी पड़ी हैं, इतना लिखा। लेकिन इस लिखने से थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ, यह हकीकत है। वो बोला ना, करत करत अभ्यास के जड़मुती होत सो जान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशा। यहाँ सिल नहीं था बेटा, यहाँ तो सिल का भी बाप था। बहुत घिसना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी है सीरियसली। लेकिन जब मेहनत प्रतिफल लेके आई तो इतना मजा आने लगा पढ़ने में, इतना मजा आने लगा कि शायद क्रिकेट का भी अनुभव नहीं होगा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना पढ़ने में आने लगा। तुम लोग भी इस मजे को लो। तुम में से बहुत से बच्चे चाहते थे कि वो किसी अदर फील्ड में जाएं, बहुत से चाहते थे कि उन्हें किसी और फील्ड में जाना है, उन्हें बिजनेस करना है, बहुत सौ की इच्छा किसी और फील्ड की रही होगी, आई डोंट नो। लेकिन आप में से 70% बच्चे यहाँ मजबूरी में है, घर वालों के प्रेशर में है, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन से नहीं है। आपकी इच्छा ये इसकी तैयारी करने की, घर वालों ने कहा जब पहले क्लर्की बन जा, जब पहले चपरासी बन जा, प्रेशर आया कुछ कमा ले। लड़कियों पे प्रेशर आया कि अगर 21 साल 22 साल तक नौकरी ले ली तो ले ली, वरना शादी कर देंगे, चूनी करनी तुझे। लड़की ने कहा इतना दे दो, बहुत है टाइम। बेचारी आ गई मजबूरी में, समझ रहे हो। मैं सबकी समस्या बता रहा हूं तुम लोगों को। और कुछ को घर में मौका नहीं मिला तो वो शादी के बाद पति से हाथ पैर जोड़ के आ रही है, समझ रहे हो। बुरा मत मानना प्लीज मेरी बात का कोई भी, आप लोगों को भी कह रहा हूं मैं। आप लोग वो कम से कम पति से तो हाथ पैर जोड़ के आ रही है, तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं, नौकरी नहीं है तो शादी भी नहीं है। लिंग अनुपात देश का इतना बढ़िया नहीं है जितना तुम सोच के बैठे हो, समझ रहे हो ना। 1000 व्यक्तियों पे कितना लिंग अनुपात है इस समय, कितना सेक्स रेशियो है, जोर से बोलो। 900 अरे मैं उत्तर प्रदेश का नहीं पूछ रहा, भारत का पूछ रहा हूं। 940 के आसपास हैं, यानी कि 1000 में से 60 वो होंगे जिनकी शादी होनी ही नहीं। अगर इस क्लास में 200 हैं तो इन 200 में से कितना रेशियो निकला, 15 तो हैं, 15 तो है कि नहीं है। 15 ऐसे जिनकी होनी नहीं। ऐसे मत देखो अपने आप को, वहम नहीं पालना चाहिए। हो जाएगी, विश्वास खुद पे रखो। और कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम्हारा, कॉन्फिडेंस ऐसे आता है। जबरदस्ती लाना पड़ता है, तुम्हें दिखाना पड़ता है कि ये हो जाएगा, ना ये ठीक नहीं है, तो कॉन्फिडेंस आने लगता है, अदरवाइज नहीं। कुल मिला के इस चीज को अपने अनुभव से सीख लो। मेहनत की तो मिलेगा, नहीं की तो नहीं मिलेगा। कंपेयर दूसरे से करनी बंद कर दो।
दूसरे की बत्ती, दूसरे की लाइट देखनी बंद कर दो। कुछ लोगों को लाइट जला के सोने की भी आदत होती है, और तुम सोचते हो पूरी रात पढ़ रहा है। वो पढ़ रहा था, वो सो रहा था, और सुबह को दिन में पढ़ेगा। पूरी रात लाइट जला के सोता रहा और सुबह दिन में पढ़ लेगा, और आप पूरी रात उसका बल्ब देख के टेंशन में मर गए, और दिन में फिर पूरे दिन जबाइयां ली हैं। ये समस्या है तुम्हारी। समझ रहे हो अपनी समस्या? अब समस्या समझ रहे हो तो आ जाओ समाधान पे। समाधान सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है उत्तर प्रदेश। कितना हो गया था लास्ट क्लास में, बताएं मुझे। अच्छा, नया टॉपिक शुरू करना था ना। हेडिंग बनाइएगा उत्तर प्रदेश पत्रकारिता। बहुत खास टॉपिक है बेटा, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश पत्रकारिता, जर्नलिज्म बोलेंगे इंग्लिश में, जर्नलिज्म। उत्तर प्रदेश पत्रकारिता। अब सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पत्रकारिता को फिर मैं कह रहा हूं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के से अलग उत्तर प्रदेश कहीं जा ही नहीं सकता। अब इस चीज को आप लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पत्रकारिता की, तो उत्तर प्रदेश जर्नलिज्म का जो पार्ट है, पत्रकारिता का जो पार्ट है, वो उद्दंत मार्तंड के साथ शुरू हो रहा है। किसके साथ बेटा? उद्दंत मार्तंड। और उद्दंत मार्तंड तो आपका हिंदी भाषा में छपा हुआ पहला समाचार पत्र था, हाँ या ना? अब आप कहोगे कि सर ये तो बंगाल में छपा था, कलकत्ता में, हाँ या ना? कहां छपा था? कलकत्ता। फिर इसका उत्तर प्रदेश से क्या संबंध है? तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का नाम जुगल किशोर, उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे। कहां से थे? उत्तर प्रदेश से। क्या नाम था व्यक्ति का? समझ गए ना? तो पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि मैं ये पढ़ाऊं उत्तर प्रदेश के जर्नलिज्म से रिलेटेड ज्यादा बेकार बकवास फैक्टों पे लेके जाऊं। सीधा मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन से पत्र और पत्रिकाएं, समझ रहे हैं ना, पेपर्स एंड मैगजीन्स काम की थी, उनका प्रकाशन किसने किया, कहां से किया, और उनका रोल, उनकी भूमिका क्या रही। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे पत्र और पत्रिकाएं हैं जो आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। यहां सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, यहां पे थ्योरेटिकल पार्ट वैसा नहीं लिखा जाएगा, एक एक पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो पत्रकारिता की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की। नोट कीजिए, लिखेगा फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेगा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ हिंदी, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था, उद्दंत मार्तंड था, उद्दंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन, जिसका पब्लिकेशन कलकत्ता से शुरू हुआ, जिसका प्रकाशन कहां से शुरू हुआ बेटा? कलकत्ता से शुरू हुआ, कलकत्ता से शुरू हुआ, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से शुरू हुआ, लेकिन इसके संपादक, इसके एडिटर, लेकिन इसके संपादक, इसके एडिटर, इसके संपादक पंडित युगल किशोर, पंडित युगल किशोर कहां से थे? कानपुर से थे। कुछ किताबें जुगल किशोर लिखती हैं, कुछ युगल किशोर लिखती है, वैसे एक्चुअली युगल किशोर ही है बेटा, ठीक है, लेकिन जुगल किशोर लिख देती हैं किताबें। इसके संपादक युगल किशोर उत्तर प्रदेश के कानपुर से थे। कहां से थे? उत्तर प्रदेश के कानपुर से थे, उत्तर प्रदेश के कानपुर से थे, ठीक है। तो पहले मैंने आपके उसी क्वेश्चन की शुरुआत कराई जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इसका वर्ष भी मैंने लिखवाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। एक एक चीज, कौन सा वर्ष था बेटा? 1826, 1826 आपके लिए काम का है। उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ कलकत्ता में, प्रकाशन करने वाला व्यक्ति कानपुर का रहने वाला युगल किशोर। याद रह जाएगा। आगे बढ़िए, पैराग्राफ चेंज करें, सेकंड पॉइंट पे आइए। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला, अच्छा, उद्दंत मार्तंड क्या यूपी से प्रकाशित हुआ था? हाँ या ना? कहां से हुआ? अब मैं लिखवा रहा हूं उत्तर प्रदेश से पब्लिश होने वाला। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी पत्र, पहला फर्स्ट हिंदी पेपर, पहला हिंदी पत्र, पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार था। बनारस अखबार था। कौन सा अखबार था बेटा? बनारस अखबार था।
जिसका प्रकाशन 1845 में शुरू हुआ, जिसका प्रकाशन 1845 में 1845 में शुरू हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चन यहां पे और भी काम के हैं। आप लोगों ने राजा शिव प्रसाद का नाम सुना कि नहीं? कितने बच्चों ने नाम सुना है? एक दो बच्चे हाथ उठा रहे हैं। राजा शिव प्रसाद कहां के राजा थे बेटा? जब सुना है तो आप लोग बता दें। अब तो मैंने लिख दिया। कहां के राजा थे? काशी के राजा। राजा का नाम था शिव प्रसाद। और इन्हीं राजा शिव प्रसाद के द्वारा जिस अखबार का प्रकाशन किया, अरे तुम दिमाग लगा लेते, बनारस लिख बोला ना, बनारस अखबार। क्या नाम था? बनारस अखबार। और तुम्हें पता है संपादक ही लिखवाऊंगा तो बनारस को काशी बोलते कि नहीं? तो बनारस या काशी या वाराणसी के राजा रख सकते थे, याद बोल सकते थे। तो इतना तो आइडिया खुद भी लगाना सीखो। तो काशी के राजा थे राजा शिव प्रसाद, और इन्हीं के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया। नोट कीजिए, यह है काशी के राजा शिव प्रसाद। और शिव प्रसाद लिख के इनका एक टाइटल लिखना बेटा। इनको कहा जाता था सितारे हिंद। क्या कहा जाता था? सितारे हिंद। ये इनका टाइटल है। राजा शिव प्रसाद का टाइटल क्या था? सितारे हिंद। यह अखबार काशी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करें, नंबर 3 पे आए। नंबर 3 पे आइएगा। 1863 में 1863 में 1863 में लोकमित्र नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। पब्लिकेशन ऑफ अ न्यूज़पेपर नेम्ड लोकमित्र नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। ठीक है। अब देखो, प्रकाशन तो इससे पहले और भी न्यूज़पेपर्स का हुआ, लेकिन सारे लिखेंगे तो नोट्स भरेंगे, समझ रहे हो? हमें भरने गोले, इसीलिए लिमिटेड लिखना है काम का। इसे क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए बेटा क्योंकि लोकमित्र नाम का ये जो न्यूज़पेपर था, ये किससे संबंधित था? ईसाइयों से, क्रिश्चियन से। किससे संबंधित था? ईसाइयों से। ये ईसाइयों से संबंधित समाचार पत्र था, लेकिन ईसाई तो मेनली इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इस समाचार पत्र की भाषा शुद्ध हिंदी थी। समझ गए ना? तो इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? लिखिए, यह ईसाइयों से संबंधित समाचार पत्र था, अ न्यूज़पेपर रिलेटेड विद क्रिश्चियंस। यह ईसाइयों से संबंधित समाचार पत्र था जिसकी लैंग्वेज, जिसकी भाषा प्योर हिंदी, शुद्ध हिंदी थी, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को लेके चलता हूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपको देखो बेनिफिट कितना मिल रहा है। जिसने हिस्ट्री की है बच्चे ने, वो हिस्ट्री वाला बच्चा यहाँ रिपीटेशन मोड पे आ रहा है। तत्वबोधिनी का नाम सुना था? तत्वबोधिनी का भी प्रकाशन उत्तर प्रदेश में हुआ, और उत्तर प्रदेश में इसका प्रकाशन करने वाले का वर्ष, ये दोनों चीजें काम की हैं। आप लोगों ने एक और व्यक्ति का नाम सुना था, आपको याद आएगा अभी। अच्छा, तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी वो निम्नलिखित में से कौन से समाज के विचारों से प्रभावित थे? कौन सी सोसाइटी के जो थॉट्स थे, विचार थे, उससे इफेक्टेड थी? कौन से बेटा? वेरी गुड। चलो, ब्रह्म समाज आपने बताया। 5 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछ लूं, देखते हैं यूपी में आप हिस्ट्री कितनी जिंदा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राममोहन राय के विचारों को जिंदा रख के इनकी मृत्यु के बाद किसने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने जिस ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया, उस ब्रह्म समाज में निम्नलिखित में से किसको ऐड किया? केशव चंद्र सेन के विचार कैसे थे? लिबरल यानी कि उदारवादी विचारों के कारण केशव चंद्र सेन और क्या
जो आपके दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट के बाद ब्रह्म समाज में डिवीजन हुआ। ब्रह्म समाज जो पुराना था वो कहलाया आदि ब्रह्म समाज, और आदि ब्रह्म समाज किसके पास चला गया, और जो नया ब्रह्म समाज निकल के आया भारतीय ब्रह्म समाज किसके पास चला गया, केशव चंद्र सेन के पास कौन सा समाज गया, भारतीय ब्रह्म समाज के द्वारा अपने प्रयासों से ब्रिटेन से कानून बनवाया गया जिसका नाम था ब्रह्म विवाह अधिनियम, ब्रह्म मैरिज एक्ट। और ब्रह्म मैरिज एक्ट के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल डिसाइड की गई, हाँ या ना। इस ब्रह्म विवाह अधिनियम ब्रह्म मैरिज एक्ट को लाने में इंपॉर्टेंट रोल किसका था, और केशव चंद्र सेन ने ही इस एक्ट को लेकर आने की बीड़े को उठाया और अपनी बेटी की शादी 12 साल में कर दी। तो डिस्प्यूट होगा कि नहीं। इस ब्रह्म समाज से जुड़े हुए, भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि खुद तो कानून बनवा के लेके आ रहे और अपनी बेटी की शादी राजा के साथ लालच में 12 साल की उम्र में कर दी। तो उन लोगों ने इनसे डिस्प्यूट किया और इसी भारतीय ब्रह्म समाज से जो नया ब्रह्म समाज निकला वो था साधारण ब्रह्म समाज। कौन सा ब्रह्म समाज, साधारण। समझ गए ना। और इसी ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित एक पुस्तक, पत्रिका, मैगजीन का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था तत्वबोधिनी। क्या नाम था, अगला पॉइंट लिखिएगा। 1865 में जगह भी लिखवा दूं, बरेली से ब्रह्म समाज के सिद्धांतों पर आधारित थ्योरीज ऑफ ब्रह्म समाज, बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ब्रह्म समाज के विचारों से पर आधारित तत्वबोधिनी नाम के पत्र का प्रकाशन हुआ। तत्वबोधिनी पत्र भी है, पत्रिका भी है, ठीक है। नाम के पत्र का प्रकाशन हुआ। इसके एडिटर, इसके संपादक अंडरलाइन करके लिखेगा, कौन थे, है बेटा, जोर से बोलो बेटा। देवेंद्रनाथ टैगोर तो पब्लिशर थे, प्रकाशक थे। मैंने कहा संपादक, फर्क समझो। गुलाब शंकर कौन थे, गुलाब शंकर थे। समस्या तुम्हारी नहीं है बेटा, समझाया नहीं गया ना हमें कभी कि संपादक, एडिटर और प्रकाशक दोनों में डिफरेंस हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। कौन थे इसके संपादक, गुलाब शंकर। यह शुद्ध हिंदी में था, शुद्ध हिंदी में था। पैराग्राफ चेंज कीजिए। अभी देखो एक मैसेज आया बच्चे का, अब मोदी के बर्थडे पर विवाद, 29 अगस्त या 17 सितंबर। और आज सुबह मैं भी डिस्कशन कर रहा था कि जिस समय मोदी जी फिल्म में, पिक्चर में, उनकी बायोग्राफी में जो उन्होंने खुद लिखवाई है उसके अनुसार हिमालय की चोटियों पर तपस्या कर रहे थे, उसी समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी डिग्रियां तैयार हो रही थी अकॉर्डिंग टू मूवी। कंपेयर किया, कल मैंने थोड़ा सा बैठ के देख रहा था, उनकी डिग्रियों पे थोड़ा ध्यान दे रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है, तो उन्होंने जो डिग्रियां उनकी, उन डिग्रियों को, टाइम पीरियड को मैच कर रहा था। मैं कहा मूवी के हिसाब से तो बड़ा मामला गड़बड़ बैठ रहा है। और देखो आज ही के न्यूज़पेपर में है 29 अगस्त या 17 सितंबर। तो न्यूज़पेपर वालों ने पीजी की डिग्री पर आधारित रिकॉर्ड अलग अलग हैं, प्रधानमंत्री की जन्मतिथि दोनों अलग अलग हैं। यूनिवर्सिटी से जानकारी मांगी गई तो यूनिवर्सिटी ने देने से मना कर दिया। है जी, अरे यूनिवर्सिटी ने तो देने से मना किया है, क्या हो गया। यूनिवर्सिटी किसकी है, अरे देश का बाप कौन है, किसने कहा, बापू तो महात्मा गांधी थे। तो इसका मतलब तुम गांधी से कंपेयर कर रहे हो मोदी को। आने वाले टाइम में महात्मा गांधी को तो आज तक राष्ट्रपिता का सम्मान या राष्ट्रपिता जो शब्द है उनके साथ कानूनी रूप से नहीं जुड़ा, लेकिन ऐसा ना हो कि जीते जी मोदी के साथ जुड़ जाए। राष्ट्रदादा,
राष्ट्रताऊ जुड़ सकता है। लिखिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट लिखेगा 15 अगस्त। 15 अगस्त, अगला पॉइंट लिखे बेटा। 15 अगस्त 1867 को, 15 अगस्त 1867 1867 को भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, यह नाम बड़े काम का है, हिंदी में भी आपको बहुत मिलेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा काशी से, कहां से बेटा? काशी, काशी से, काशी से कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा नाम के, कवि वचन सुधा नाम के एक मंथली पत्र, मासिक पत्र को, कवि वचन सुधा नाम के एक मंथली पेपर, मासिक पत्र को प्रकाशित करना शुरू किया। मंथली मासिक पत्र को प्रकाशित करना, पब्लिश करना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया। 1875 में, 1875 में, 1875 1875 में इस पत्र को, इस पत्र को, इस पत्र को साप्ताहिक कर दिया गया, वीकली कर दिया गया। इस पत्र को साप्ताहिक कर दिया गया, वीकली कर दिया गया। पैराग्राफ चेंज करें, पैराग्राफ चेंज करें, अगले पॉइंट पे पहुंचे। केशव चंद सेन के द्वारा, सारे बिल्कुल खासम खास पॉइंट्स हैं बेटा। केशव चंद सेन के द्वारा, अगला पॉइंट है बेटा, केशव चंद सेन के द्वारा बरेली से ब्रह्म ज्ञान प्रकाश नाम का, कहां से? बरेली से ब्रह्म ज्ञान प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश नाम का एक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया गया। ब्रह्म ज्ञान प्रकाश नाम का एक पत्र पब्लिश करना, प्रकाशित करना स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया, शुरू किया गया, शुरू किया गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बस 5-6 पॉइंट में खत्म ही कर दूंगा टॉपिक। लिखेगा भारत पत्रिका का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ भारत पत्रिका, पत्रिका मैगजीन होती है। भारत पत्रिका का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ भारत पत्रिका, भारत पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से शुरू हुआ, लखनऊ से शुरू हुआ, लखनऊ से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ बेटा? लखनऊ से शुरू हुआ। पैराग्राफ फिर चेंज करें, लिखेगा 1874 में, 1874 में, 1874 में नाटक प्रकाश, नाटक प्रकाश, नाटक प्रकाश नाम के मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। मंथली पेपर का, मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ, शुरू हुआ। पैराग्राफ फिर चेंज करें। नेक्स्ट अगला लिखेगा मर्यादा का प्रकाशन, मर्यादा, इंग्लिश में भी मर्यादा ही लिखना बेटा, ये नाम है सारे। मर्यादा का प्रकाशन पंडित मदन मोहन मालवीय के बेटे के द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के बेटे, बेटे का नाम लिखना चाहो लिख लो, कृष्णकांत मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय के बेटे कृष्णकांत मालवीय के द्वारा, कृष्णकांत मालवीय के द्वारा वर्ष 1911 में, कृष्णकांत मालवीय के द्वारा वर्ष 1911 में
प्रयागराज से किया गया। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, प्रयागराज से किया गया, प्रयागराज से किया गया। पैराग्राफ चेंज। अगला पॉइंट, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ सम्मेलन मैगजीन, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन भी, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन भी वर्ष 1913 में, 1913 में, वर्ष 1913 में प्रयागराज से शुरू हुआ, प्रयागराज से शुरू हुआ, प्रयागराज से शुरू हुआ। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चों ने दशरथ प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना है? दशरथ प्रसाद द्विवेदी का नाम कितने बच्चों ने सुना है? एक ने भी नहीं सुना। अब सौभाग्य की दुर्भाग्य इस पर भी बात करेंगे। एक व्यक्ति का नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का नाम किसने सुना है? आप लोगों ने इनकी कुछ पंक्तियां पढ़ी होंगी। कौन से? जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, स्वदेश। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? स्वदेश। और ये स्वदेश नाम का एक पत्र या पत्रिका का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का ही नाम आप लोगों के लिए काम का होगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये स्वदेश नाम का जो पत्र या पत्रिका है, ये आपके देश के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पत्र है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पत्र है। क्योंकि जब स्वदेश वर्ड आया तो इस स्वदेश वर्ड ने आपके अंदर की फीलिंग को अपने शासन के रूप में उजागर किया। इसी वर्ड ने आप लोगों को क्लियर किया कि देश तुम्हारा है, शासन तुम्हारा होना चाहिए, किसी की गुलामी से आप लोगों को आउट होना पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसे नोट में लिखेगा। नोट बनाइए बेटा और लिखेगा, स्वतंत्रता संग्राम को, फ्रीडम स्ट्रगल को, स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने, स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में मदद करने वाला, आगे बढ़ाने में मदद करने वाला स्वदेश पत्र, स्वदेश पत्र, स्वदेश पत्र का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ स्वदेश पत्र, स्वदेश पत्र का प्रकाशन 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को गोरखपुर में शुरू हुआ। 6 अप्रैल 1919 को कहां शुरू हुआ बेटा? गोरखपुर में शुरू हुआ। इसके संपादक दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे। दशरथ प्रसाद द्विवेदी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे। इसके संपादक, इसके एडिटर कौन थे बेटा? दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने एक पत्र बनाया बेटा। इस पत्र को बड़ा एक न्यूज़पेपर की तरह था और इस पत्र पर स्वदेश से संबंधित लेखों को लिखना शुरू कर दिया, क्रांतिकारी भावनाओं को जगाना शुरू कर दिया। लेकिन इस पत्र के माथे पर, माथा समझ रहे ना ऊपर, इस पत्र के माथे पर मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियां लिखी होती थी और यही 2 पंक्तियां सीधे हिंदी में भी क्वेश्चन बनाती हैं। हिंदी में क्वेश्चन आता है कि वही जो लाइन मैंने आपको बोलकर सुनाई कि ये पंक्तियों का संबंध किसके साथ है। और दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ के ऊपर मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों को अंकित किया गया, प्रिंट किया गया। 3 या 4 सेंस में क्वेश्चन निकल रहा है, यहीं पर ये पॉइंट ऐड कर लीजिए। इसी स्वदेश पत्र के ऊपर, इसी स्वदेश पत्र के ऊपर मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियां, 2 लाइन्स ऑफ मैथिली शरण गुप्त,
मैथिली शरण गुप्त की दो पंक्तियां, मैथिली शरण गुप्त की दो पंक्तियां। अब ये पंक्तियां कौन सी हैं स्टेटमेंट में लिखो। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, वो हृदय नहीं है पत्थर है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर बताइए ये स्टेटमेंट, ये लाइंस किसकी हैं? अरे सभी बताओ बेटा किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों को कौन से पत्र के पृष्ठ पर छापा गया? स्वदेश नाम के पत्र का प्रकाशन या संपादन किसने किया? जोर से बोलो। दशरथ प्रसाद द्विवेदी। लिख लिया था ना? लिख लिया था कि नहीं? बस न्यूज़पेपर का ये पार्ट लगभग खत्म। 2 से 3 लाइनें अगली क्लास में पढ़ने के बाद आपके नेक्स्ट पार्ट को शुरू करेंगे। अभी 5 मिनट में शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। और कल मैथ्स की क्लास कितने बजे बेटा? 9 से 12। सब बच्चे इनवाइट हैं, आ सकते हैं। पूरा एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा जो आपके पेपर में 5-6 क्वेश्चन नंबर 100% आपको देगा। ठीक है, तो आप लोगों की 9 से 12 एक आपको पीडीएफ में मिल जाएगी उसकी, अगर आप चाहेंगे क्वेश्चंस की। 151 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और टॉपिक क्या बताया था सर ने? प्रॉफिट एंड लॉस, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आप लोगों का पूरा करवाएंगे सर। जिन बच्चों का डेमो पूरा हो चुका है वो अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें, वरना कल